नमस्कार दोस्तों। हेडिंगली टेस्ट लीड्स के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के हाइलाइट्स या मुख्य बिंदु लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस ये कल भारत ने अपना खेल 90 से 2 विकेट पर दूसरी पारी में आगे शुरू किया और जल्दी शुभमन गिल आउट हो गए। उनको एक ऐसी गेंद ने आउट किया जो कि हवा में तो वो बाहर आउट स्विंगर थी, लेकिन जब ठप्पा खा के वो अंदर की तरफ आई और उनके एज बैट का एज लग के मतलब वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो इस तरह से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद राहुल केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों ने शतक बनाए और Still go slow, but मैच में अपना दूसरा शतक बनाया। और जैसा कि पहले पारी में शतक बनाने के बाद में उन्होंने समरसॉल्ट करके इसको सेलिब्रेट किया था। इस बार नहीं किया था। पवेलियन से गावस्कर ने उनको काफी इशारा किया कि तुम वो करो, लेकिन गावस्कर की उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये मैं अगली बार करूंगा। तो ये लाइटर मूवमेंट था उस समय गेम का। लेकिन उसके बाद काफी आक्रामक हो गए ऋषभ पंत, और उन्होंने दो छक्के और एक चौका एक ही ओवर में जड़ा। और फिर इसी चक्कर में उन्होंने, इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि ये थ्रोन कॉशन टू द विंग, मतलब सारी सावधानियों को हवा में उछाल दिया और वो एक शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। और उसके बाद भारत के धड़ाधड़ विकेट गिरते गए। करुण नायर ने थोड़ा शुरू में खेला, लड़ाया, लेकिन उसके बाद करुण नायर, जडेजा, शार्दुल ठाकुर और फिर टेल सभी बात काफी मुश्किल में हो गए। इंग्लैंड ने देरी से इस मैच में बॉलिंग में सेकंड पारी में कमबैक किया, और उनके जो टंग थे, इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टंग, उन्होंने एक ही ओवर में 3 लेकर भारत को 364 पर समेट दिया। इंग्लैंड का लक्ष्य इस तरह से 371 रन था। अब जीत के लिए 371 रन बनाने थी, और इंग्लैंड ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के साथ काफी संभल के खेलना शुरू किया। जैक क्रॉली और बेन डकैत के साथ। जैक क्रॉली पहली इनिंग में शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन इस बार वो नॉट आउट है और इंग्लैंड ने 21 रन बना लिए। यानी कि अब आज 360 मिनट के खेलों में, यानी 90 ओवर में उनको 350 रन बनाने हैं, जो कि एक संभव सा लगता है। इस तरह देखें तो भारत की बढ़त 370 रन है। इंग्लैंड का स्कोर 21 है बिना किसी विकेट के। और इस आज का जो सबसे बड़ा था वो एक ही ओवर में 3 विकेट लेना टंग जोश जोश टंग का, और दोनों राहुल और ऋषभ पंत की सेंचुरीज थी। अब आज क्या होगा इसमें, इस खेल में भी सारी संभावनाएं बची हैं, जो कि चार की संभावना है। किसी टेस्ट मैच में हो सकती है, टाई हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, इंग्लैंड जीत सकती है और भारत भी जीत सकती है। इंग्लैंड जीत के पक्ष में ये बात है कि अगर वो जैसा कि उनके वर्तमान कोच बेंडम मैककलम है, उनकी जो अगर पेस बॉल क्रिकेट का उन्होंने अप्लाई किया और वो जीत के लिए जाते हैं, तो उनकी जीत संभव है। और अगर उन्होंने ऐसा किया और शुरू में तेजी से रन बनाए, लेकिन अगर विकेट भी तेजी से गिर गए, तो फिर वो खूंटा टाक सकते हैं और ड्रॉ के लिए खेल सकते हैं। उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो वहां पे टिक के खेल सकते हैं, डिफेंसिव खेल सकते हैं। और लेकिन भारत में जीत के लिए एक तो मुख्य भूमिका इस बार फिर से बुमराह निभा सकते हैं। अपनी छोटी छोटी स्पेल्स में वो परेशान कर सकते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन को। और जैसा कि इंग्लैंड भारत की दूसरी पारी में था, शोएब को स्पिन मिल रही थी, यहाँ तक कि जो रूट को भी जो उन्होंने 2 ओवर फेंके उनमें स्पिन मिल रही थी। तो अगर रविंद्र जडेजा ने सही सटीक बॉलिंग कर दी और पिस्टन को थोड़ी ज्यादा मदद मिल गई, तो फिर इंग्लैंड मुश्किल में आ सकता है और भारत जीत भी सकता है। तो भारत की जीत का पूरा दमदार जडेजा और बुमराह पर है। और उधर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फर्स्ट इनिंग की तरह जो उन्होंने गलतियां की, 4 या 5 कैच छोड़े, वो अगर नहीं छोड़ेंगे, अगर फील्ड में हवा में उनकी अच्छी फील्डिंग रही, तो फिर भारत की जीत की संभावना बनती है। इंग्लैंड की जीत की संभावना केवल उनकी बेस बॉल क्रिकेट पर ही है। और एक और जो संभावना है, जो मौसम विभाग में कहा गया है कि बारिश हो सकती है, तो फिर ड्रॉ मान के चलिए होके ही गिरेगा। अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस मैच में भारत जीतेगा या फिर इंग्लैंड
जीत पाएगा, भारत जीतेगा तो एक बार ये इतिहास होगा, क्योंकि हेडिंगली इसी सेम मैदान में भारत ने 2002 में भी जीत हासिल की थी, जब पहली पारी में 3 शतक लगे थे। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इतना ही आज के बारे में कहूंगा, कुछ क्लिपिंग्स वगैरह आपको दिखाऊंगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं आज इस खेल में। बहुत बहुत धन्यवाद।